नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यदि हम अपना काम करने के लिए किन्हीं दूसरों पर निर्भर हैं तो वो काम कभी नहीं हो सकता। और यदि हम स्वयं अपने काम को करते हैं तो हम जब चाहें अपने काम को पूरा कर सकते हैं। इसी बात की सीख देती है हमारी आज की ये कहानी, जिसका नाम है अपना काम स्वयं करो। दोस्तों, इस कहानी को मैंने अपनी कक्षा 3 की बाल भारती नाम की पाठ्यपुस्तक में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में इसी कहानी को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। गेहूं के पौधे काफ़ी बड़े थे, इसलिए चिड़िया और उसके बच्चों को कोई देख नहीं सकता था। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे वहीं खेलते और नाचते गाते। कुछ दिन बीत गए, गेहूं के पौधे और भी बड़े हो गए, चिड़िया के बच्चे भी कुछ बड़े हो गए, पर अभी वे उड़ नहीं सकते थे। एक दिन वे दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं चिड़िया के बच्चों को खेतों में और साथ ही किसान एवं उसके बेटे को खेल रहे थे। उनकी माँ दाना लाने बाहर गई थी। इतने में उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें बनाते उधर आ रहे हैं। ची 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 ची, देखो उधर देखो, कोई आ रहा है। एक बच्चे ने कहा। चुप चुप, वे हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए और उनकी बातें सुनने लगे। किसान अपने बेटे से कह रहा था, देखो अब गेहूं पकने लगे हैं, 2-3 दिन में ही इनको काट लेना चाहिए। किसान ने एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब सब पौधे ऐसे हो जाएं तब समझ लेना चाहिए कि ये पक गए हैं। इन्हें हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। किसान की बात सुनकर बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। ची 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 ची, सब एक साथ चिल्लाने लगे। माँ माँ, चलो यहाँ से चलें, एक ने कहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? एक बच्चे ने कहा, माँ जब तुम चली गई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि मैं 2-3 दिन में गेहूँ कटवाऊँगा। दूसरे ने कहा, वह अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा, वह उनसे कहने गया है। माँ ने पूछा, क्या उसने यह कहा था कि वह अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा? हाँ, वह यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत, उसके पड़ोसी गेहूँ काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। 3 दिन बीत गए, गेहूँ काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई तब किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, गेहूं और भी पक गए हैं, इन्हें काटने के लिए कल मैं अपने भाइयों को ज़रूर भेजूंगा। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। दोस्तों, खूबसूरत से चित्र में आप चिड़िया और उसके बच्चों को देख सकते हैं। जब शाम को चिड़िया खाना लेकर आई, बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास बहुत से काम हैं। अगले दिन भी गेहूँ काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों ने भी हमारे गेहूं नहीं काटे, कल हम स्वयं इन्हें काटेंगे। जब चिड़िया ने बच्चों से किसान की बात सुनी तब उसने कहा, किसान कल गेहूं काटने ज़रूर आएगा। उसने समझ लिया है कि अपना काम अपने ही करने से होता है। अब हम यहाँ से किसी दूसरी जगह चल देना चाहिए। अब तो तुम उड़ भी सकते हो, किसान कल गेहूं काटने जरूर आएगा। अगले दिन किसान और उसका बेटा स्वयं गेहूं काटने आए, पर चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही उड़ गए थे। तो दोस्तों, देखा आपने छोटी सी इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है। जब किसान ने अपने पड़ोसियों से गेहूं काटने के लिए कहा तो वो भी नहीं आए। जब किसान ने अपने भाइयों को गेहूं काटने के लिए कहा तो वो भी नहीं आए। और जब वे स्वयं गेहूं काटने के लिए आए तभी उनका कार्य पूरा हुआ। दोस्तों, छोटी सी ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, किसी दूसरे पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फ़िलहाल आप लोगों से विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी ऐसी ही दूसरी वीडियोस लेकर आपके सामने आता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।